पुंछ का सरहदी इलाका छम्बर कनारी ताहाल सड़क जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम, आवाम में शदीद नाराज़गी। नाज़रीन, जम्मू और कश्मीर के सरहदी ज़िला पुंछ के इंतहाई पसमानदा और हसास इलाका छम्बर कनारी में आज भी बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, जिनमें सड़क की अदम दस्तयाबी सरे फहरिस्त है। अगरचे हुकूमती सतह पर बेदार से छम्बर कनारी तक सड़क की तामीर के लिए करोड़ों रुपए मंजूर किए जा चुके हैं, लेकिन ये मनसूबा न सिर्फ तशनाई तकमील है बल्कि सड़क का आगाज़ भी हस्तहाली और नाक़िस मयार का शिकार है। मुकामी बाशिंदों अब्दुल वहीद और मुमताज़ अहमद के मुताबिक गुज़श्ता कई सालों से इस सड़क पर काम जारी है, लेकिन ठेकेदार मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। कभी मशीनरी गायब रहती है तो कभी मजदूर नहीं आते। अब तो काम मुकम्मल तौर पर बंद पड़ा है। इनका मज़ीद कहना था कि महकमा तामीरात आम्मा R&B न सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल है बल्कि अपनी मुजरिमाना खामोशी भी नहीं तोड़ रही है। इलाका के मकीनों का कहना है कि नाक़िस इंतज़ामात, बदअनवानी और अफसरान की अदम दिलचस्पी की वजह से ये इलाका आज भी इन सहूलियात से महरूम है, जो एक मुहज़्ज़ब ज़िंदगी गुजारने के लिए बुनियाद समझी जाती है। सड़क की अदम दस्तयाबी की वजह से मरीज़ों को हस्पताल पहुंचाने, बच्चों को स्कूल जाने और रोज़मर्रा ज़रूरियात की अशिया खुर्दोनोश लाने में भी बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोगों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया और जम्मू कश्मीर हुकूमत से पुरज़ोर अपील की है कि वो इस मसले का फौरी नोटिस लें, ठेकेदार और महकमा तामीरात आम्मा की कारकर्दगी की जांच करवाएं और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अवाम का कहना है कि अगर इन मुतालबात को नज़रअंदाज किया गया तो वो पुरअमन एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। इलाका के लोग अब भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हुकूमत इनकी आवाज़ सुनेगी और जल्द अज जल्द इस अहम सड़क की तामीर मुकम्मल की जाएगी, ताकि छम्बर कनारी के रहने वाले भी तरक्की और सहूलियात की इस राह पर गामज़न हो सकें, जिसका ख्वाब वो कई दहाइयों से देख रहे हैं, और उनके बच्चे भी तालीम जैसी रोशनी से मुज़य्यन हो सकेंगे। मज़ीद जानकारी के लिए देखें हमारी ये ख़ास रिपोर्ट। प्रोजेक्ट 2014 में हमने सर्वा करवाया था, प्रोजेक्ट बना था 2014 में। ये स्टेट जम्मू कश्मीर का पैसा नहीं था, ये पैसा था मरकज़ गवर्नमेंट का पैसा था, सरकार का पैसा था। 2019 में हुआ था और 2014 में जो सर्वा हुआ था 2019 में इसका काम शुरू हुआ। जब काम शुरू हुआ, यहाँ टेंडर डाला था यूसुफ जो ठेकेदार है पुंछ का है। आज 2025 यहाँ है। आप हमारे गांव के हालात देखें, हमारी मकानों की हालात वहाँ देखें। जितने भी हमारे मकान इस स्लाइड में आ चुके हैं, जितने भी परिवार हैं इस वक्त वहाँ दूसरे घरों में रह रहे हैं। आज तक ना उन्होंने काम वहाँ किया, थोड़ी बहुत अरिक जो कटिंग वहाँ की थी उन्होंने, वो भी कुछ नहीं। जैसे बकरी नहीं वहाँ चल सकती है, इंसान की बात अलग है। हमारे कहीं ऐसी औरतों की ऐसी हालत होती है, सर डिलीवरी होती है हमारी, हमें 3 घंटा नीचे आना रोड तक, हम पूछते 3 घंटे का सफ़र हमें। आज कल का दिन है, वहाँ ठेकेदार, वहाँ जो हमारी मशीनें थी वहाँ ठेकेदार की, रात में उन्होंने वहाँ गायब कर दी हैं। ना वहाँ कोई काम शुरू होता है, ना वहाँ काम करते हैं। काफ़ी अरसे से हम डी साहब के पास गए थे, हमने बहुत से वफ़द हमने दिए थे, वहाँ पेश किए थे। आज तक वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारी गुजारिश रहेगी डी साहब से बिलफौर उसका तहकीकात किया जाए कि वहाँ कोई टीम भेज जाए, वहाँ देखें इन लोगों की हालात क्या है इन मकानों। सर, ये जो प्रोजेक्ट छम्बर का था ना सर, ये छम्बर से कनारी तक जो इसको जाना था, इस प्रोजेक्ट को बेदार से छम्बर तक, तो इस टाइम जो इसकी कटिंग है सर 4.5 किलोमीटर इसकी कटिंग हुई है सर। 4.5 किलोमीटर कटिंग जो है वो नाम के बराबर है सर। जिस रोड पे एक घोड़ा नहीं चल सकता, आप अंदाज़ा लगाएं सर वो कौन सी कटिंग की है डिपार्टमेंट ने। इस टाइम तक हम रो रहे हैं, डिपार्टमेंट से गुहार लगा रहे हैं, डीसी साहब पुंछ से हम गुहार लगा रहे हैं, एजेंसियों से हम गुहार लगा रहे हैं कि आप हमारी पंचायत का विज़िट करें और हमारा माली जानी जो नुकसान हुआ इस टाइम तक उसकी भरपाई जो है वो कौन करेगा। सबसे बड़ा जो नुकसान हमारा हुआ है, हमारे मकान जो हैं वो इस टाइम स्लाइडिंग के ज़द में, तकरीबन 10 से 12 मकान जो हैं वो स्लाइडिंग के ज़द में हैं। ज़मीनों की खस्ता हालत है। पेड़ जो हमारे थे फलदार पेड़ थे
वो तो हज़ारों की तादाद में जो हमारे फलदार पेड़ थे वो इन्होंने नुकसान किए। अब हमें समझ नहीं आ रही है कि अब हमारी जो भरपाई है वो कौन करेगा। हमारी रिक्वेस्ट होगी डीसी साहब पुंछ से कि वो वहाँ पे आपके चैनल के माध्यम से हम रिक्वेस्ट करते हैं डीसी साहब से कि आप भी चलें सर, आप हमारी आवाज़ बनकर उभरे हैं सर। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमें टाइम दें, आप कौन सी डेट दोगे उस डेट पे आप हमारी पंचायत का विज़िट करें ताकि पूरी डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को पता चले कि हम क्यों रो रहे हैं। सर सुनने में आया है कि 4.5 किलोमीटर की जो अर्थ कटिंग इन्होंने की है उस सुनने में आया है कि वो पैसा जो है वो निकल चुका है, वहीं पे है। मतलब कटिंग को तो नाम के बराबर है। अगर कटिंग अर्थ कटिंग पूरी होती थी तो फिर हमें दुख नहीं था, अगर पैसा जाता भी था कोई दुख नहीं था। कटिंग जो है जिस रोड के ऊपर घोड़े नहीं चल सकते, आप अंदाज़ा लगाएं वहाँ पे ये कौन सा खिलवाड़ हमारी पंचायत के साथ हो रहा है। अभी सर ब्रिज का काम भी तकरीबन 1 महीने से जो है वो ब्रिज का काम भी जो है वो भी बंद पड़ा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे को नहीं मिली सर। बहुत बार हमने आवाज़ उठाई, हर जगह दफ्तर में गए, जगह जगह हमने आवाज़ उठाई। अब हमारे पास यही एक लास्ट रास्ता था। आपके चैनल के माध्यम से हम डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो नुकसान हमारा हुआ उसकी भरपाई जो है हमें कौन करेगा। सर अगर आप खुद वहाँ पे सर आप विज़िट करोगे फिर आपको पता चलेगा कि हमारी कितनी परेशानी है। परेशानी का तब पता चलता है जब आप वहाँ पे विज़िट करोगे, फिर पता चलेगा कि हमारी कितनी मजबूरी है। हम तो बेघर हो चुके हैं इस टाइम। हमारी जितनी भी ज़मीनें थी वो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी हैं, मकान, हम तो बिल्कुल रोड पे हैं इस टाइम। मुतालबा हमारा यही है सर, डीसी पुंछ से हमारी रिक्वेस्ट है सर, अगर 1 हफ्ते के अंदर फिल 4 काम शुरू नहीं हुआ तो हम मंडी ब्रिज जो है वो हम बंद करेंगे।